जय हिंद दोस्तों, मेरे लिए बहुत ही ख़ास लम्हा है। मैं हूं आपका दोस्त चार्ली चैपलिन 2, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स होल्डर। दोस्तों, आज मैं स्टार रिपोर्ट के ऑफिस में हूं और मेरे साथ जो पर्सनालिटी हैं वो बहुत ही ख़ास हैं, बहुत ही उम्दा हैं। उनका कार्य मेरे हाथ में है, मोदी राज में हार्दिक। साथ ही साथ वो एक फिल्म एक्टर हैं, वो डायमंड की दुनिया का एक जाना माना नाम है। और सबसे अच्छी बात है, कहते हैं आप कुछ भी हो जाइए, एक अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है। तो वो है हमारे हार्दिक भाई। और मुझे लगता है कि अपने करियर में चार्ली चैपलिन का ये पहला इंटरव्यू होगा जो वो ऑन कैमरा कर रहा है। तो आप इतना अच्छा मुस्कुराते कैसे हैं? आपको देख के चार्ली को देख के मुस्कुराते हैं हार्दिक सर। मैं चाहूँगा कि हमेशा चार्ली के सामने रहे और आप मुस्कुराते रहें। वैसे इनबिल्ट आप कलाकार हैं तो मुस्कुराना आपका हक है। क्या सोच रही है हार्दिक सर, मोदी राज में हार्दिक जो एक कार्टून के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री महोदय के कार्य को आपने दुनिया के सामने रखा है और लोग हाथों हाथ ले रहे हैं, क्या मतलब कैसे माइंड में ये कॉन्सेप्ट आया, कैसे इसको एक्सप्लोर किया? बहुत मेहनत करनी पड़ी होगी। ये पहले हमने बाला साहब ठाकरे के बारे में भी एक कार्टून बुक, व्यंग्य चित्र बुक बनाई थी। फिर लोकमान्य तिलक जी जो हमारे पत्रकार जगत के हीरो हैं, उनकी जन्मतिथि पर हमने बनाई थी। और अब हम लास्ट करीबन 12 साल से मोदी जी इस तरह लोगों के मन में छा गए, चाहे छोटा सा बच्चा हो या बुजुर्ग हो। और मोदी जी ने जो कार्य किया है, आज सोचो कि राम मंदिर उन्होंने जो बनाया 500 साल पहले, जब वो भगवान रामचंद्र जी का मंदिर तोड़ के बाबरी मस्जिद बनी, और 500 साल में जो कोई काम न कर सका वो काम मोदी जी ने करके दिखाया। तो मोदी जी का तो हम लोग जितना उपकार माने इतना कम है। तो हमने सोचा कि मोदी जी के लिए कुछ नया करें। तो मैंने मेरे व्यंग्य चित्रकार राज पाटिल से बात की। मैं क्यों राज, व्यंग्य चित्र के थ्रू एक सकारात्मक संदेश लोगों के साथ जाना चाहिए। तब हमने हमारी स्टार रिपोर्ट की जो टीम है, रश्मि दवे, आशुतोष गुप्ता है, राज पाटिल है, श्रद्धा रायबन है, प्रभुदास शुक्ला, हम लोगों ने मिलकर एक मीटिंग की और मोदी जी के कार्यों के बारे में हम लोगों ने सोचा। तब हमारे मन में ये चीज़ आई कि भाई इन्होंने जो कार्य तो मोदी जी ने, चार्ली जी बहुत की है। आज आपको भी प्रभावित करने में कोई कमी नहीं है मोदी जी के लिए, तो आप भी कहीं भी दौड़ के जाओगे। तो हमने सोचा कि, और हमने कई बार मीटिंगें की और कई बार बातें सोचती भी रही, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए हमें जाना था। तो हमने सोचा आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, आज 75वां साल है देश का, तो हम 75 कार्टून लेके आए। तो हमने ये सोच के 75 कार्टून की एक बुक माला व्यंग्य चित्र गाथा लेके हम दुनिया के समक्ष विश्व के अंदर पहली बार आ रहे हैं। बहुत ही उम्दा सब्जेक्ट। कार्टून कम स्पेस में, कम समय में बहुत कुछ कह जाता है। और जो लोग अच्छा कार्य करते हैं, जो लोग बेहतर करना चाहते हैं, अक्सर सोसाइटी में मोस्टली लोग उनको कार्टून ही कहते हैं। तो एक कार्टून क्या कुछ कर सकता है वो इस किताब में आपको देखने को मिलेगा। एक पर्सनल सवाल है हार्दिक सर से। हार्दिक सर, अभिनेता के तौर पर आप कितना कंफर्टेबल महसूस करते हैं? मैं आप दर्शकों को बता दूं कि आपने तारक मेहता का उल्टा चश्मा भी किया है, आपने फिल्मों में भी काम किया है, काफ़ी पकड़ रखते हैं, आप वाकई एक हीरो हैं। तो ऐसे में सवाल तो लाजमी है कि आप अभिनेता के तौर पर कितना कंफर्टेबल महसूस करते हैं? अभिनेता मतलब समझो कि आपको समाज के अंदर जल्दी फेमस होना हो या जल्दी आप चाहो कि आपके नाम से कार्य हो, तो वो काम एक अभिनेता ही कर सकता है। आज राजन नो डाउट नाम है, लेकिन आज चार्ली चैपलिन बन के जाते हो तो राजन और चार्ली चैपलिन में कितना डिफरेंस दिखता है आपको। तो अभिनेता बनने के बाद आप समाज के लिए जो भी अच्छा काम करना चाहते हो और समाज उनकी प्रेरणा भी लेता है। मैं तो चाहता हूँ कि ये जो लोग पान बीड़ी गुटखा की जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, ऐसे लोगों को साइड में कर दीजिए, इनकी फिल्मों ही मत देखिए। यदि आपको काम करना था मोदी जी की तरफ देखिए। मोदी जी ने जो कार्य किए, देश के लिए किए, ऐसा एक प्रधानमंत्री अपनों कई सालों के बाद मिला है, जो हम सबके लिए गौरव की बात है। और मैं तो बोलता मोदी जी खुद एक अभिनेता है। शायद पॉलिटिक्स में आने के बाद कोई अभिनय नहीं कर सकता जो मोदी जी ने करके दिखा। और मोदी जी के अभिनय ऐसा हुआ है कि सब फिल्म अभिनेता भी नीचे रह गए, पीछे रह गए। कहते हैं ना, अभिनेता के बारे में जो मेरी राय है कि 9 रसों में लिपटा, सहज भाव में सिमटा, हर किरदार को अपने में समेटे, कभी प्यार की मूरत, कभी बदहवास सी सूरत लिए मैं एक अभिनेता हूँ। समझ सको तो समझो, पूछ सको तो पूछो, जगह चरित्र भाव को जीवंत करता हूँ, सूने जीवन में रंग भरता हूँ। तो एक अभिनेता बहुत
बहुत कहते हैं ऊपर वाले की इनायत है। और मोदी साहब को आपने एक अभिनेता भी कहा है, वाकई एक अभिनेता ही इतने खूबसूरत से देश को चला सकता है, उनके अंदर बेहतरी है। इसलिए एक कहते हैं ना, कलाकारों का सम्मान हमेशा होना चाहिए। कलाकारों को अगर आप सम्मान देंगे तो वो आपके लिए और भी बहुत कुछ कर जाएगा, आपके दुखों को हर लेगा, आपके लिए एक नया भारत बना कर देगा। तो आपने सच कहा है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय साहब एक अभिनेता हैं। ये शब्द आप तक पहुंच रहा होगा माननीय। ये हार्दिक भाई हैं, ये चाहते हैं कि आप और अच्छा काम करें, बेहतर काम करें। हम सबकी दुआ है कि आप स्वस्थ रहें मोदी साहब, आप मस्त रहें। और हमारे हार्दिक भाई आपको जल्द ही मिलने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।